रमज़ान का मुबारक महीना था। रात की खामोशी चारों तरफ फैली हुई थी। रोज़ा की हालत थी, होंठ खश्क थे, मगर दिल अल्लाह से जड़ा हुआ था। और इसी रमज़ान में एक ऐसा दिन आया जो सिर्फ एक जंग का दिन नहीं था, बल्कि हक और बातिल के दरमियान फैसले का दिन था। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक तरफ सिर्फ 313 लोग, तादाद में कम, सामान में कम, ज़ाहिरी ताकत में कम, और दूसरी तरफ 1000 का लश्कर, मुकम्मल तैयार, हथियारों से लैस, गुरूर से भरा हुआ। अगर आप उस वक्त मैदान में खड़े होते तो आप क्या कहते? कौन जीतेगा? ज़ाहिरी हिसाब के मुताबिक फैसला तो पहले ही हो चुका था, लेकिन उस दिन फैसला ज़मीन पर नहीं हुआ था, वो फैसला आसमान पर हुआ था। ये वो दिन था जिसे कुरान ने फरमाया यौमुल फुरकान, यानी हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाला दिन। ये कहानी है यकीन की, ये कहानी है दुआ की, ये कहानी है तवक्कुल की, ये कहानी है अल्लाह की मदद की, और ये कहानी है गज़वा बद्र की। ये हिजरत के दूसरे साल का वाक़या है। मदीना एक छोटा सा शहर था। मुस्लिमान अभी नया नया वहाँ आबाद हुए थे। मक्का में उनके गहर छीन लिए गए थे, उनका माल लूट लिया गया था, उन्हें सताया गया था, उन्हें मारा गया था, उन्हें निकाला गया था, लेकिन उन्होंने बदला नहीं लिया, उन्होंने सब्र किया। फिर खबर मिली कि कुरैश का तिजारती काफिला शाम से वापस आ रहा है। इस काफिले में वही माल था जो मुसलमानों से छीना गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया कि इस काफिले को रोका जाए। ये जंग का ऐलान नहीं था, ये अपना हक वापस लेने की कोशिश थी, लेकिन अल्लाह का फैसला कुछ और था। काफिला बच गया और सामने से मक्का का 1000 का लश्कर आ रहा था। अब वापस लौट जाना आसान था, लेकिन ईमान वालों ने वापसी कबूल न की। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया। आपने फरमाया, लोगों अपनी राय दो। महाजरीन ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह हम आपके साथ हैं। फिर अंसार की तरफ देखा गया, क्योंकि मदीना से बाहर जंग करना उन पर लाजिम नहीं था। तब साद बिन मुआज रजी अल्लाह अन्हु खड़े हुए। साद बिन मुआज रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर आप समुंदर में भी उतरें तो हम आपके साथ उतरेंगे। हम बनी इसराइल की तरह ये नहीं कहेंगे कि आप और आपका रब जाकर लड़ें, बल्कि हम कहेंगे आप चलें, हम आपके साथ हैं। ये सुनकर मजलिस में जोश की लहर दौड़ गई। ये ईमान का मंजर था, ये वफा का ऐलान था। रसूलुल्लाह ने मुस्कुरा कर फरमाया, अल्लाह अकबर, ए लोगो खुश हो जाओ। अल्लाह ने 2 गरवाहों में से एक का वादा किया है, या तो काफिला या लश्कर, मगर अब ऐसा लगता है कि असल मुकाबिला होगा। मुसलमान तैयार हो गए। ये तादाद में कम थे, मगर ईमान में पहाड़ थे। उधर कुरैश का लश्कर गुरूर के साथ आगे बढ़ रहा था। उनकी तादाद तकरीबन 1000 थी। उनके पास घोड़े भी थे, हथियार भी थे और जंग का सामान भी। उधर मुसलमान सिर्फ 313 थे, न मुकम्मल हथियार न ज्यादा सवारी, मगर उनके दिलों में यकीन की रोशनी थी। यही यकीन असल ताकत था। जब दोनों लश्कर बद्र के मैदान में आमने सामने आए तो फजा संजीदा हो गई। मुसलमानों ने दुआ के लिए हाथ उठाए। रसूलुल्लाह खेमे में गए और देर तक दुआ फरमाते रहे। आप अर्ज करते थे, ए अल्लाह, अगर आज ये जमायत हलाक हो गई तो जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई न रहेगा। ये दुआ आंखों में आंसू ले आई। ये वो लम्हा था जिसने तकदीर बदल देनी थी। फिर रसूलुल्लाह खेमे से बाहर तशरीफ लाए। चेहरा मुबारक पुरस्कून था। आपने फरमाया, खुश हो जाओ, अल्लाह की मदद आ चुकी है, मलाइका नाजिल होंगे। मुसलमानों के दिल मजबूत हो गए। फिर मुकाबला शुरू हुआ। सबसे पहले मुबारजा हुआ। उतबा, शैबा और वलीद मैदान में आए। उनके मुकाबले में हमजा, अली और उबीदा आगे बढ़े। मैदान में तलवारें चमकने लगें।
हमजा रजी अल्लाह अन्हु ने उतबा को गिरा दिया, अली रजी अल्लाह अन्हु ने वलीद को खत्म कर दिया, उबीदा रजी अल्लाह अन्हु शदीद जख्मी हुए मगर दुश्मन को भी गिरा दिया। फिर आम जंग शुरू हो गई, गर्द व गुबार उड़ने लगा, मुसलमान नारा लगाते थे अल्लाह अकबर। हर वार के साथ ईमान की ताकत नजर आ रही थी। जंग अपने उरूज पर थी मगर अल्लाह की मदद साफ नजर आ रही थी। दुश्मन के बड़े बड़े सरदार एक एक करके गिरते गए। अबू जहल भी मैदान में मारा गया। कुरैश के कदम उखड़ गए, जो कल तक गुरूर में थे आज शिकस्त खा रहे थे। मुसलमानों ने सब्र किया और वफा निभाई। ये जंग सिर्फ तलवारों की नहीं थी, ये ईमान की जयत थी। बदर का मैदान तारीख में हमेशा के लिए नूर बन गया। जंग खत्म हो चुकी थी, मैदान में सुकून उतर आया था। मुसलमान शुक्र अदा कर रहे थे। 70 काफिर हलाक हुए और 70 कैद कर लिए गए। ये वही लोग थे जो कल तक जुल्म करते थे। आज हक गालिब आ चुका था। मुसलमानों की आंखों में आंसू थे मगर ये कमजोरी के नहीं, शुक्र के आंसू थे। ये पहला बड़ा मार्का था जिसने बातिल को हिला कर रख दिया। बद्र ने दुनिया को बता दिया कि ताकत तादाद से नहीं, ईमान से आती है। यह मरका इस्लाम की तारीख का नुक्ताच आगाज था। यहाँ से हक की आवाज मजीद बुलंद हुई। मदीना में खुशी की लहर दौड़ गई। मुनाफिकीन के दिल कांप उठे। कुरैश को एहसास हो गया कि अब मुकाबला आसान नहीं। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, यह एक पैगाम था। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे दे और जिसे चाहे जिल्लत में डाल दे। बद्र हमें सिखाता है कि अगर नीयत खालिस हो तो मदद आसमान से उतरती है। ए सुनने वालों, बद्र का मैदान हमें आज भी पुकार रहा है। ये हमें याद दिलाता है कि हालात चाहे कितने ही मुश्किल हों, अगर यकीन मजबूत हो तो नुसरत करीब होती है। 313,000 पर गालिब आ गए। क्यों? क्योंकि उनके दिल अल्लाह पर भरोसा करने वाले थे। आज हमें भी उसी ईमान की जरूरत है, उसी सब्र की, उसी वफा की। अल्लाह हमें अहले बद्र जैसा यकीन अता फरमाए, आमीन। अगर आपको यह इस्लामी वाक़या पसंद आया हो और आप ऐसे ही ईमान को मजबूत करने वाले वाक़यात सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए।